और शिक्षक कहते हैं कि हमें पैसा देना पड़ता है। दोबारा फिर पूछते हैं तो वह कहते हैं पैसा देना पड़ता है। यह करप्शन। आइए, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के तालियों के द्वारा उनका अभिनंदन करें। सभी लोग अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। जोर से नारा लगाए, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए, जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से। जब तक शाह साहब अपना स्थान ग्रहण नहीं करें, ताली रुकनी नहीं चाहिए। विराजे, आप सब विराज जाएं। सरदार अमित शाह साहब, जो आपके सामने लोग बैठे हैं, वो लोग राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए 11,341 ग्राम पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधि हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह से पंचायत समिति के 352 पंचायत समितियों से चलकर आए हैं, नगर परिषद से चलकर आए हैं। गुलाबी नगरी की इस ऐतिहासिक धरा पर, गोविंद देव जी की इस पवित्र नगरी पर आपका स्वागत करते हुए हम आह्लादित हैं। पलक पावने बिछाकर हम आपका स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो अतिथिगण मंच पर विराजे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय वसुंधरा जी, श्रद्धेय गजेंद्र सिंह जी, ओम जी माथुर साहब, कैलाश जी, आप कृपया दीप प्रज्वलन करके आज के इस विशाल जनप्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ करें। ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति। हम उस विचार के लोग हैं जो भारत माता को माता मानते हैं, आपके शानदार उल्लास और उत्साह के लिए आपको धन्यवाद। और अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान से कृपया खड़े हो जाएं। वंदे मातरम के लिए कृपया अपने स्थान से खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम्,
भारत माता की, भारत माता की। और अब समय है हमारे मुख्य आकर्षक, हिंदुस्तान के आधुनिक चाणक्य, संगठन के शिल्पीकार और जिनके तर्कस से निकले हुए तीरों ने धारा 370 को स्वाह कर दिया, ऐसे हमारे महबूब नेता अमित शाह साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो साफा पहनाकर आदरणीय शाह साहब जी का स्वागत करें। बड़ी माला आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि बुके भेंट करके आदरणीय शाह साहब का स्वागत करें। इक्यावन किलो की एक बड़ी माला से मंचासीन हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, आदरणीय गुलाब जी कटारिया, ओम प्रकाश जी माथुर, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, कैलाश जी मेघवाल, आदरणीय अरुण जी, ओम प्रकाश जी माथुर साहब, चंद्रशेखर जी, अलका सिंह जी, सब लोग मंचासीन लोग एक ही माला से हमारे महबूब नेता का स्वागत करेंगे। बस इनका और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सब के लिए गर्व की बात है और विशेष तौर पर राजस्थान जो लिंगानुपात के कारण से शर्मसार हुआ करता था, केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण, आदरणीय मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण से जो शानदार लिंगानुपात में परिवर्तन आया है, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रमुख, हमारे मेयर, हमारी वो बहनें जो अपने अपने जिले के अंदर जिला की प्रमुखता के जिला प्रमुख के तौर पर जो प्रमुख अध्यक्षता करती हैं जिला परिषद में, उनसे निवेदन करूंगा, आज आदरणीय मेयर साहब से उन सबसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आदरणीय शाह साहब का स्वागत करें। कृपया जल्दी से आए, जल्दी बता रहे, जल्दी बता रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक ऐसा तोहफा दिया कि हमारी बेटियां सशक्त हो गई और राजस्थान के अंदर लिंगानुपात के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। एक स्मृति चिन्ह के रूप में हमारी चुनी हुई हमारी बहनें माननीय अमित शाह साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगी। कांग्रेस के कुशासन को धराशायी करने के लिए गदा के प्रहार से उस कांग्रेस के कुराज का अंत करने के संकल्प के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी से, मदन जी दिलावर जी से, हरिंदर जी कौशिक से, दिया कुमारी जी से कि वो गदा भेंट करके आदरणीय अमित शाह साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं बड़े अदब के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया
हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और देश के लौह पुरुष अमित शाह साहब के स्वागत में स्वागत भाषण करें। ताली बजाकर सब लोग स्वागत करें। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आदरणीय शाह साहब का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आया हूं। एक बार मेरे साथ में सब लोग नारे लगाएंगे। ये नारों की आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, दिल्ली तक पहुंच जाए, ताकि उनको ये एहसास हो कि हमने उनके साथी सहयोगी का राजस्थान में पावनों की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री, हमने सरदार पटेल को इतिहास में देखा है, सुना है, और उसी प्रदेश के जन्मे जाए आपने लोकसभा में उनको सुना होगा। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग श्री राम जन्मभूमि के कश्मीर के आंदोलन में जाते थे, नारे यही लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को जिन्होंने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस समर्पण को, उस निष्ठा को जिन्होंने मान दिया, कश्मीर से 370 को हटाकर ऐसे हमारे लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। आदरणीय शाह साहब और हमारे मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मेरे सामने टीम राजस्थान का, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का वो परिवार बैठा है जो पिछले 3 वर्षों से इस आतताई, अराजक, निरंकुश और इस तानाशाह सरकार से मुकाबला कर रहा है। 2 सालों से कोरोना की भीषण महामारी थी। उस महामारी में आपके निर्देश पर, नड्डा जी के निर्देश पर, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर आपने कहा सेवा ही संगठन के माध्यम से कोई भूखा न सोए, किसके इलाज में तकलीफ न हो। ये राजस्थान के वो चुनिंदा राजदूत हैं जिन्होंने अपने प्राण प्रण से, पसीने से भारतीय जनता पार्टी के उस सरोकार के नारे को जिंदा रखा। राजस्थान की 7 करोड़ जनता के आंसू पोंछने का काम इन्हीं राजदूतों ने अपने नेतृत्व में किया। मैं इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो बाड़मेर से चलकर आए, गंगानगर से चलकर आए, उदयपुर से आए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आए, ये लघु राजस्थान का वो नक्शा है जिसमें सहकारिता के, पंचायती राज के, नगर निकाय के तमाम वो प्रतिनिधि हैं जो ये संकल्प लेकर आए हैं कि 2023 की सुबह, 2023 का सूरज कांग्रेस पार्टी का अस्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सूरज ऐसा उगेगा कि सदियों सदियों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण का काम करेगी। मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इतने व्यस्त समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव, गृह मंत्री की जिम्मेवारी,
लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इतने मजबूत और निष्ठा का व्यक्ति जो दिल्ली से चलकर सीमा पर बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण की दृढ़ता के साथ पैरवी करते हैं, जो उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए, उन परिवारों के लिए 100 दिन छुट्टी का ऐलान करते हैं। आप जब आए, मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में धारणा चलती थी एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। राजस्थान में सरकार के खिलाफ वातावरण होता था, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं, ये राजस्थान के चुनिंदा वो लोग हैं जो बूथ पर काम करते हैं, मंडल में काम करते हैं, सहकारिता और पंचायती राज और निकाय में काम करते हैं। ये वो मादा रखते हैं जो राजस्थान की इस धारणा को बदलेंगे और अपनी खूबियों के आधार पर 2023 में सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे और 2024 में फिर से आपको भरोसा दिलाते हैं 25 की 25 लोकसभा सीटें आपकी झोली में डालेंगे। मैं आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ शाह साहब का ऐसा गर्मजोशी से अभिनंदन करें, ये भरोसा दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का परिवार आपके साथ पूरी मजबूती और निष्ठा से खड़ा है। जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी की जय हो, जिंदाबाद। अब मैं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रतीक चिन्ह, राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह देने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और भव्य रामलला की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें। जय जय श्री राम। अब मैं बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं नगर निकाय, पंचायत राज और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक से आग्रह करूंगा वो तीनों आए और बाबा रामदेव की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें। और अब मैं हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता आदरणीय वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में कहें। आप सबको मेरा प्रणाम और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस देश के गौरव, हाँ प्लीज, थैंक यू जी। हमारे इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन जी मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भाई साहब गुलाब जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी, सभी पदाधिकारीगण मंच पर ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्षगण जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब जनप्रतिनिधिगण, परिवारगण जो बैठे हुए, मैं आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय, आज ये मेरा सौभाग्य है
कि आप सब जनप्रतिनिधियों के बीच में और आपकी जनप्रतिनिधि की आवाज को द्वारा मैं हमारे पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे गौरवशाली गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस राजस्थान की धरती पर, इस जयपुर की धरती पर स्वागत करने का मुझे मौका दिया है। मैं आप सबकी ओर से उनका भावभीना स्वागत यहां इस मंच पर करती हूं। मुझे और हम सबको बहुत खुशी है भाई साहब कि आप कल जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में पधारे और हमारे जवानों का उस बॉर्डर के ऊपर आपने हौसला अफजाई की, और आज उसके बाद आप हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के में भाग लेने के लिए हम सब के बीच में यहां आए हो। आपने हम सब का मान भी बढ़ाने का काम किया है और हम सबको भी एक किस्म से हौसला अफजाई हमारी भी की है। सबसे बड़ी बात हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब। एक वो जमाना था जब हमारा जवान बॉर्डर पे जाता था तो अगर उसके मुठभेड़ में जान चली जाती थी, शहीद हो जाता था, तो उसका गले का टैग घर वापस लौटता था। उसके परिवारजन को तब मालूम पड़ता था जब उसका टैग घर आ जाता था उसके नाम के साथ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा और पहली दफा शहीदों को अपने घर पर वापस भेजने का काम किया। आज आपने उसको बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने 100 दिन अपने परिवार के साथ जवानों को रहने की सौगात देने का काम किया है। उसकी घोषणा आपने कल की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं और हम सब के लिए अपनी जान देने की तैयार हैं। मैं आपको उसी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने इतना सोचा। पहले जितना पैसा मिलता था परिवार को, उसको बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया। इस सरकार ने हमारे उन रणबंकुरों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ और जिनको अपने आप के बलिदान देने की तैयारी थी बॉर्डर के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए आपने उनके घरों के अंदर उनके पिता माता उनका भी इंतजाम करते हुए उनकी विधवाओं का इंतजाम किया, उनका नाम रोशन रहे। आपने स्कूल्स के ऊपर उनका नाम लिखवा दिया गया और साथ में उनके स्टैच्यूज बना दिए जाएं ताकि वो गांव उनको याद रखे। उसके लिए आपको और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आप हमारे बीच में हो, हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपने हम सबकी इज्जत को, हम राजस्थान वालों की इज्जत को आपने बना के रखा है। देश की इज्जत तो है ही है, परंतु यहां के सब लोग आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया। आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे यहां कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहां बैठे हुए हैं जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था, सोचा था कि एक दिन होगा, परंतु कई पीढ़ियां निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा। इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति लाने का काम किया। रोज अखबार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा, आज कोई टेररिस्ट घुसा, परंतु जब से यह हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है, इतना ऐतिहासिक कार्य है, तब से हमने यह देखा है कि कश्मीर में आए दिन जो आतंकी हमले हुआ करते थे
वहां शांति का वातावरण बन गया है, जिसके लिए पूरे देशवासी आप सबके ऋणी हैं। जनसंघ का जो दीपक हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी अडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस छोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की। आपने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर हम सबका गौरव, हम सबको और हमारे देश को गौरव हासिल करने का मौका दिया। आपने कहा कि एक समय था, और हम सब उस चीज को याद करते हैं, जब संसद के अंदर हमारे खाली 2 लोग बैठा करते थे, 2 सीटें हमारी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन देने का काम चालू हो चुका है। 5 साल के राज के अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है। इस 2-2.5 साल 3 साल के राज के अंदर हमको भी बहुत देखने को मिला है। और मैं थोड़ा सा गिनाना चाहती हूं, क्योंकि मैं समय लेना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं याद दिलाना चाहती हूं कि उनके द्वारा देश की जनता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम किया। बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे भाइयों, आपको याद है कि अगर कार्ड बनाने का प्लास्टिक नहीं मिला करता था, बैंक वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते थे, परंतु वो स्थिति बनी कि आज सबके पास कार्ड है, और उस कार्ड के साथ हजारों सरकारी स्कीम के साथ आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। गरीब परिवार की महिलाएं सोच नहीं सकती थी कि उनको कभी गैस मिल सकता है। मुझे याद है कि जब गरीब इलाके के अंदर जाने का मौका मिलता था, और जब उदयपुर डिवीजन के अंदर मुझे याद है कि मैंने दौरा किया था, तो उस समय छोटे से छोटे कुटिया के अंदर जाने का मौका मिला। उसके अंदर आग सुलग रही थी, जल रही थी, वो लकड़ी कंडे उसको इकट्ठा करके, परंतु उस कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआं भरा हुआ था। आज उससे मुक्ति देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, और गैस के सिलेंडर गरीब से गरीब परिवारों के करोड़ों की संख्या में हमारी महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है। यह अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। कोई सोच सकता था कि हमको पक्का मकान मिल जाएगा? राजेंद्र जी भी बैठे हैं यहां, अरुण जी भी बैठे हैं। मुझे याद है कि जब यह स्कीम हम लोगों को पहली बार मिली थी, बांसवाड़ा की बात है, हम लोगों ने जब बांसवाड़ा के अंदर उस स्कीम को अपनाने की कोशिश की, तो कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके ड्राइंग जब लगाए कि 2 कमरे मिलेंगे, एक वरांडा मिलेगा, छत मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक शौचालय मिलेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मिलेगा। और जब देखा तो उन लोगों ने हमसे यह कहा कि साहब ये तो इक्के दुक्के लोगों को मिलेगा, ये हम लोग सबको तो कहां मिल सकता है। परंतु लाखों की तादाद में गरीबों को मकान मिलने में देने का काम किया। आज मोदी जी को 13 लाख लोगों को हमने उस समय, मुझे याद है, और इस देश के अंदर तो कितने हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों के यहां इस तरीके से गरीब लोगों के घर सिर के ऊपर छत मिल गया है। धन्यवाद तो देंगे ही देंगे। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। अब हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज, जो गरीब आदमी है उसको मुफ्त इलाज मिलने का काम है। जीएसटी, सवर्ण आरक्षण, ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम देने का काम आप सबने मिलकर किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देश का दर्जा कहां से कहां दुनिया में बढ़ के रह गया। केंद्र सरकार ने जब अयोध्या का विवाद का हल निकाला, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग सब लड़े हैं, हम लोग सब गए थे, हम लोग सब ने मंदिर का देखा, सब लोगों ने भाषण सुने, सब लोगों ने बातें की, और सब लोगों को लगा कि होगा, पर हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा,
उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको हल तो किया ही किया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण उसको शुरू करने का काम करा दिया। उसके लिए आप सब, हम सब की ओर से हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो कुछ ही काम है, इसलिए ये तय है, हम लोग तो बात करते ही रहते हैं, पर यह तय है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगी, आजकल की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार अदृश्य है। गांव में जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है काम, सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले 4 आदमी इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि साहब बिजली की मुसीबत है, बिजली के हमारे ऊपर बड़े बड़े केस लग गए हैं, बिजली आती नहीं है, पानी की मुसीबत है, रोड है नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब। आप अखबार पढ़ते हो रोज तो आप देखोगे रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही हैं। सरकार के 3 साल गुजर गए और काम गिनती करने में कुछ आपको मिलने वाले नहीं है। आप गिनती करने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बस एक ही काम पे लगे हैं, कुर्सी कैसी बचाई जाए। घबराहट होती है कि मालूम नहीं ये 4 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा और 5 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा। 2 साल निकल गए, कभी गिर रही है, कभी खड़ी हो रही है। अभी अभी कैबिनेट रिशफल हुआ, ये ध्यान देके कैबिनेट रिशफल हुआ कि भैया कोई उधर जाने वाला हो तो फिर उसको रोक लो। सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ऊपर काम चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि सरकार की